हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आर्ट्स इंस्टीट्यूट के इस नए वीडियो में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर में फर्स्ट रियल नंबर। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से शुरू करके एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि नंबर क्या होता है। तो a number is a mathematical symbol used for counting, measuring and calculation। नंबर वह मैथमेटिकल सिंबल होता है जिसका उपयोग हम गिनती करने के लिए, मापने के लिए और गणना करने के लिए करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सारे नंबर्स होते हैं। अब हमने समझ लिया कि नंबर क्या होता है। अब सवाल आता है कि नंबर के कितने प्रकार होते हैं। तो नंबर कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर काउंटिंग की संख्या है, उसको नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेचुरल नंबर वे संख्याएं होती है जिसका उपयोग हम गिनती मतलब काउंटिंग के लिए करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी। ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। अभी हमने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा है जो 1 से शुरू होता है। अब सवाल आता है कि क्या 0 भी नेचुरल नंबर होता है। मैथ में 0 को नेचुरल नंबर में शामिल नहीं किया गया, लेकिन जब हम 0 को नेचुरल नंबर में शामिल करते हैं तो हमें एक नया टर्म मिलता है, नया ग्रुप मिलता है जिसे होल नंबर कहते हैं। होल नंबर वे संख्याएं होती है जो 0 से शुरू होकर आगे बढ़ती रहती है। होल नंबर आर द number that start from 0 and continue forward। अभी हमने होल नंबर के बारे में पढ़ा है जो 0 से शुरू होकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर हमें 0 से पीछे छोटे नंबर दिखाना हो, जैसे -1 -2 -3, तो उन्हें क्या कहेंगे। तो इन नंबर को इंटीजर कहा जाता है। इंटीजर वे संख्याएं होती है जिसमें नेगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर तीनों शामिल होते हैं। Integer are the number that include negative number, 0 and positive number। मैथ में कई बार ऐसे भी नंबर मिलते हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन के रूप में देखते हैं। जैसे 5/9, -3/1, 4/3, 1/5 एक्सेट्रा। ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है। तो ऐसे नंबर को रेशनल नंबर कहा जाता है। रेशनल नंबर वे संख्याएं होती है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q इंटीजर होते हैं और q 0 के बराबर नहीं होता। A rational number is a number that can be written in the form p/q, where p and q are integer and q does not equal to 0। इसमें p को, जो ऊपर वाले टर्म है, उसको नोमिनेटर कहते हैं, हिंदी में अंश कहते हैं, और q को, जो नीचे वाले टर्म है, इसको डिनोमिनेटर कहा जाता है, जिसको हिंदी में हर कहते हैं। जब हम इन नंबर को डेसिमल फॉर्म में बदलते हैं तो हमें दो प्रकार के डेसिमल मिलते हैं।
एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलता है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल मिलता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है कि वे दशमलव होते हैं जो कुछ अंकों के बाद समाप्त हो जाते हैं। जैसे 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 2.25। ये क्या है कि 2.5 के बाद ये एंड हो गया। तो इस तरह के डेसिमल को टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। अगला है 11/3 है। 3 से जब 11 को डिवाइड करेंगे तो 3.666 ये रिपीट होता चला जाता है। इस तरह के डेसिमल को नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल वे होते हैं जिसका दशमलव प्रसार कभी खत्म नहीं होते, लेकिन एक पैटर्न बार बार रिपीट होता रहता है या एक डिजिट बार बार रिपीट होता रहता है। अब यहाँ पे 3.66 बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब एक ही नंबर कई बार रिपीट होता है तो उस नंबर के ऊपर बार लगा देते हैं। इससे पता चलता है कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो आइए समझते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि दशमलव की वह संख्या जिसका दशमलव कभी खत्म नहीं होता, वो बार बार रिपीट होता रहता है। इसमें एक टर्म रिकरिंग रिकरिंग का मतलब है कोई डिजिट या पैटर्न जब बार बार रिपीट होते हैं तो उनको रिकरिंग कहा जाता है। अब देखिए 4.914914, ये 914 आगे डॉट डॉट है, ये रिपीट हो रहा है। तो 914 के ऊपर बार लगा देंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि 914 ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है जो कंटिन्यू चल रहा है। अब एक टर्म समझते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होता है। इसका मतलब है कि जब दशमलव कभी खत्म नहीं होता और डिजिट बार बार रिपीट होते रहते हैं तो इनको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर कहते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। 0.0488 के ऊपर बार है, तो ये एक ही नंबर पे बार है, तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होता है वो रेशनल नंबर होता है, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4.914 के ऊपर बार है, तो 914 एक पैटर्न है, ये इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब 914 ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी नंबर हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2.066, यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसलिए यह भी रेशनल नंबर है। अगला क्वेश्चन है 0.0122547825। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, ना ही कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है इस क्वेश्चन में, तो ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। ये नंबर है कि ना तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर होता है ये, तो ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है 3.1415926538। इस क्वेश्चन में भी कोई नंबर, कोई डिजिट, सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, ना कोई पैटर्न इसमें रिपीट हो रहा है, तो ये भी रेशनल नंबर नहीं है। ये भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, तो ये भी रेशनल नंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन है 2.6135302984। इस क्वेश्चन में भी देखिए, तो ना कोई डिजिट रिपीट हो रहा है, सेम डिजिट रिपीट हो रहा है,
ना ही कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो ये भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, 1.903574155569 ये कंटिन्यू चल ही रहा है, तो इसमें भी कोई डिजिट अब कोई और ना ही कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, तो ये भी रेशनल नंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन है 270.253 के ऊपर बार है, तो यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, मतलब ये है यहाँ पे एक पैटर्न बार बार 253 का रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हमारा ये रेशनल नंबर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन गिवन है कि विच टाइप ऑफ नंबर आर दे, ये कौन से टाइप के नंबर है। तो इन नंबर को जो हमने पीछे किया था, ये वही नंबर है जिसको हमने पीछे सॉल्व किया था। ये नंबर ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिकरिंग नंबर है। ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, तो ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर बोला जाता है। ये नंबर ना तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर है, तो ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर बोला जाता है। क्लियर है सबको? इरेशनल नंबर वे संख्याएं होती है जिसका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। इसका मतलब है कि डेसिमल कभी खत्म नहीं होगा और एक ही डिजिट बार बार रिपीट भी नहीं होते और ना ही कोई पैटर्न को फॉलो करते हैं। क्लियर है? जब हम किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो तब हमें इसका डेसिमल कभी अंत नहीं होता है और यह ना ही किसी पैटर्न को फॉलो करता है। इसका मतलब यह है कि जिन नंबर का स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, वे इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √10, √11। ये सारे क्या है? इरेशनल नंबर है, क्योंकि जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर मिलता है। जितने को सभी को सॉल्व करेंगे तो सभी का एक रिजल्ट आएगा। ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर मिलता है। द स्क्वायर रूट ऑफ अ number that are non perfect square are irrational numbers। अब क्विक रिवीजन करते हैं कि जो नेचुरल नंबर है, जैसे 1 2 3 4 होल नंबर है जो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3। इंटीजर जो नेगेटिव नंबर 0 और पॉजिटिव नंबर तीनों को शामिल करता है, ये सारे मिलकर के रैशनल नंबर बनाते हैं। कह सकते हैं कि रैशनल नंबर में इंटीजर होते हैं, होल नंबर होते हैं और नेचुरल नंबर होते हैं। ये सारे हमारा रैशनल नंबर है। ये नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होते हैं। अब आता है इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिसका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के रूप में मिलता है। ये दोनों रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिल करके नया नंबर बनाते हैं, नया टर्म देते हैं जिसको रियल नंबर कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 को
2 से डिवाइड करने पर क्या मिलता है, 8 को 2 से डिवाइड करने पर क्या मिलता है। तो इसका उत्तर सभी को जानते हैं कि 4 मिलेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डिवीजन के पीछे एक रूल होता है। इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है उसे डिविडेंड कहते हैं। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट 4 आएगा। 2 4 जा 8। अब जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है उसे डिविडेंड कहते हैं। जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर कहते हैं। जो आंसर आता है उसे क्वोशंट कहते हैं। जो बच जाता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। इन सभी का यूज करके एक फॉर्मूला बनता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इस क्वेश्चन को फॉर्मूले पे पुट करते हैं। यहाँ पे डिविडेंड 8 है, डिवाइजर 2 इंटू क्वोशंट 4 प्लस में रिमाइंडर यहाँ पे 0 है तो 0 पुट कर देंगे। तो ये चेक भी हो जाता है कि LHS 8 है। RHS 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। 8 में 0 प्लस करेंगे तो 8 ही आएगा। अगले एग्जाम्पल लेते हैं कि 15 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। तो 15 को 2 से डिवाइड किए, 2 के टेबल में 15 से छोटा 14 आता है 7 बार में। तो 7 14 लिखेंगे और माइनस करते हैं तो 15 में से 14 माइनस के तो 1 बच जाता है। इसको भी फॉर्मूला पुट करते हैं। तो डिविडेंड 15 है, डिवाइजर 7 है, सॉरी डिवाइजर 2 है और क्वोशंट 7 है प्लस में रिमाइंडर 1 है। फॉर्मूला पुट कर दिया। अब इनको ध्यान से देखिए। क्या रिमाइंडर 2 से छोटा है। दोनों केस में क्या रिमाइंडर जो हमारा आया है 2 से छोटा है। तो अब इनसे एक थ्योरम मिलता है। मिलता है A इक्वल टू बी क्यू प्लस में R। यहाँ A डिविडेंड है, B डिवाइजर है, Q क्वोशंट है और R रिमाइंडर। किसी भी डिवाइड के क्वेश्चन से रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होता है। क्लियर है। इस केस में दोनों केस में देखिए रिमाइंडर हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और डिवाइजर से छोटा होगा। यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। बी मीन्स डिवाइजर। आगे इसी एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो इसमें सबसे पहले हम बड़े नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे। 225 बड़ा नंबर है 135 से। छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। 135 से 225 को डिवाइड करेंगे। 1 टाइम में जाएगा ये
माइनस करेंगे तो ये हमारा माइनस करने के बाद आ जाएगा 90। अब दोबारा क्या करेंगे, इसको 90 से 135 को दोबारा डिवाइड करेंगे। अब इनको इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम के रूप में लिखेंगे। जो हमें मिला है डिविडेंड 225 है, डिवाइजर 135 है, क्वोशंट 1 है, प्लस में रिमाइंडर 90 है। दोबारा से फिर 90 से फिर 135 को डिवाइड करेंगे। अगले केस में जो रिमाइंडर है ये डिवाइजर बन जाएगा, पहले जो डिवाइडर है वो डिविडेंड बन जाएगा। तो 90 से 1 टाइम में आ जाएगा, 1 टाइम लिखेंगे तो माइनस करेंगे तो उसका आ जाएगा आंसर 45। इसको दोबारा से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के रूप में लिखेंगे तो इसमें हमें मिल गया 135 डिविडेंड हो गया, 90 डिवाइजर 1 क्वोशंट प्लस में 45 रिमाइंडर मिल गया। अब दोबारा से हम इसको कंसीडर करेंगे। इसमें हमारा डिवाइजर 45 है, डिविडेंड 130 सॉरी डिविडेंड 90 है। और 45 से 90 को फिर डिवाइड करेंगे, ये 2 टाइम में 45 टू जो 90 होता है 2 टाइम में जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 है। इस प्रोसेस को जब तक करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर लास्ट में 0 ना आ जाए। फिर इसको हम लिख लेते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के रूप में। इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से कि जब लास्ट में 45 है, इससे 90 पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो ये 45 ही इसका एचसीएफ होगा। मतलब वह नंबर जिससे लास्ट का नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो वो उसका एचसीएफ होगा। तो 135 और एंड 225 का एचसीएफ आ जाएगा 45। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी करेंगे। इसमें भी चेक करेंगे कौन सा बड़ा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो 867 बड़ा है 225 से, 255 से। तो 225 255 से 867 को डिवाइड करेंगे तो 225 डिवाइजर हो गया, 867 डिविडेंड हो गया। ये 3 टाइम में जाएगा और 225 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 765 आ जाता है। इसको माइनस करेंगे डिविडेंड से तो हमारा रिजल्ट आएगा 102। अब 102 से दोबारा से डिवाइड करेंगे 225 को, बट इससे पहले इनको हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में लिखना है। तो डिविडेंड हमें मिल गया इसमें 867, डिवाइजर है 225 255, क्वोशंट है इसमें 3 प्लस में रिमाइंडर है 102। दोबारा से इसको हम कंसीडर करेंगे। 102 जो हमारा रिमाइंडर है इसको डिवाइजर मानेंगे और 225 जिससे हमने पहले डिवाइड किया था उसको डिविडेंड मानेंगे। ये डिवीजन का प्रोसेस आगे फिर प्रोसीड करेंगे। 102 से डिवाइड करेंगे 255 को, तो ये 2 टाइम में जाएगा, 204 हो जाएगा इसका। 102 को 2 से मल्टीप्लाई कर तो 204 हो गया। अब 255 से 204 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस में 51। अब फिर इस प्रोसेस को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के रूप में लिखेंगे।
इसमें हमें मिला है डिविडेंड जो है हमारा 255 है, डिवाइजर है 102, क्वोशंट है 2 प्लस में रिमाइंडर है 51। फिर से कंसीडर करेंगे हम इसको, जो 51 है अब इसको हम डिवाइजर मानेंगे और 102 को डिविडेंड मानेंगे। 51 से 102 को डिवाइड करेंगे, जो कि वो दो बार में आ जाएगा वहाँ 102। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 102 में से 102 माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा इसमें 0। 51 से 51 से 102 पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो जिस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है वह उसका एचसीएफ होता है, वह नंबर उसका एचसीएफ होता है। तो इसमें एचसीएफ 867 और 255 का एचसीएफ 51 है।